वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने सैटर्न के ऊपर बात की थी कि सैटर्न 15 नवंबर को डायरेक्ट हो रहा है, यानी कि सीधा हो रहा है। तो उसके असरात जो हैं बहुत तेज़ी के साथ जो है वो देखने को मिलेंगे, चाहे वो बुरे हों या अच्छे हों। लेकिन 12 जोड़ी के ऊपर इसके पूरे असरात मिलेंगे, क्योंकि अब इसका ये आखिरी रेट्रोगेशन थी बुर्ज दिल्लू के अंदर 29 मार्च को के महीने में 2025 में ये वहाँ से हाउस चेंज कर पाइसिस में चला जाएगा। तो 12 जोड़ी पर इसके बड़े असरात पड़ेंगे, क्योंकि जब ये सीधा होगा तो उसके काफ़ी तेज़ी के साथ रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। उसके बुरे भी इम्पैक्ट होगा, अच्छा भी होगा, किसी के लिए नॉर्मल रहेगा, किसी के लिए बहुत बेहतर रहेगा। कल मैंने आपको ये बताया कि जहाँ जहाँ एक्वेरियस में, जमनाई में, लिब्रा में प्लैनेट बैठे होंगे तो आपको ज़्यादा असर, जो भी प्लैनेट वहाँ बैठा होगा उसके मुताबिक आपको उसका रिज़ल्ट मिलता नज़र आएगा। 4 ज़ोडिक साइन के लिए दोबारा जो है वो शाशा योग जो है वो शुरू हो जाएगा, यानी कि टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। यहाँ पर चारों ज़ोडिक साइन में ये केंद्र के अंदर बैठा होगा, और केंद्र के अंदर बैठने से शाशा योग जो है वो उसका भरपूर आपको बेनिफिट और फ़ायदा मिल सकता है इन 4 ज़ोडिक साइन वालों के लिए। पर यहाँ पर बाकी ज़ोडिक वालों के लिए भी कईयों के लिए बहुत अच्छा है। योग तो नहीं बनेगा, लेकिन और वैसे इसमें काफ़ी योग जो है, क्योंकि सैटर्न ने अब तेज़ी के साथ यहाँ से अपना ट्रेवल पूरा करना है और आगे की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ना है। बुर्ज हमल के 11वें घर का मालिक है, तो 11वां घर लाभ और बेनिफिट्स का होता है, बड़े नेटवर्क का होता है, दोस्तों का होता है, बड़े बहन भाइयों का होता है, और गेन का घर होता है। तो सैटर्न का यहाँ पे बैठना, 11वें घर में बैठना और सीधा होना, तो इसके इम्पैक्ट काफ़ी हद तक आपको बेहतर देखने को मिलेंगे। कुछ चीज़ें जो आपकी रुक गई थी वो आहिस्ता आहिस्ता जो है दोबारा आपको शुरू होती हुई नज़र आएंगी। और क्योंकि यहाँ पर राहु के नक्षत्र पे बैठा है, तो राहु 12वें घर में बैठा है, तो फ़ौरन से भी कोई ना कोई चीज़ जो है वो जुड़ी रह सकती है। पर यहाँ पर आपको अपनी सेहत से रिलेटेड अपनी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सेहत से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम जो है वो आपको ज़रूर हो सकती है, क्योंकि लगन का मालिक भी नीच का है, और फिर राहु 12वें घर में हॉस्पिटलाइज को भी इंडिकेट कर रहा है। तो पेट से रिलेटेड चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी ये बेहतर टाइम है, क्योंकि 12वां घर राहु के घर है। राहु यहाँ कुछ बेनिफिट भी देगा आपको, अगर थोड़ा बीमारी की तरफ लेके जाएगा या ख़र्चों की तरफ बढ़ाएगा, तो कहीं ना कहीं उसके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, उसके अलावा आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे आपको बेनिफिट फ़ायदा मिलता नज़र आएगा। बैरूनी मुल्क जा रहे हैं तो वहाँ पे भी इसको आपको फेवर्स देखने को मिल सकती है। टॉरस की बात करें तो टॉरस के ये 10वें घर में आ रहा है। 10वें घर का मालिक है, 9th का भी मालिक है, 10th का भी मालिक है। तो यहाँ पर ये शाशा योग लगता है। कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बड़ी इम्प्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगी। जो कैरियर में थोड़ा सा ब्रेक लग गया था, आपको यहाँ पे देखेंगे बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें जो है वो होना शुरू होंगी। बाय बर्थ चार्ट में अगर सैटर्न की कंडीशन अच्छी है तो उसका और आपको ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। राहु 11th पे बैठा हुआ है, तो गेन बड़े लेवल के आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। आप बड़ी चीज़ों को, एक छोटा एक्सपीरियंस भी आपको एक बड़े लेवल का एक्सपीरियंस करवा देगा, और बड़े लेवल का बेनिफिट और फ़ायदा भी दे सकता है। यहाँ पर राहु 11th हाउस में बैठा, छठे से छठे का मालिक है, तो थोड़ा सा आपको भी सेहत का ख्याल ज़रूर रखना है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ी सी मिसमैनेज हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर ज़रूर रहना है। यहाँ पर बुर्जोजा की बात करें तो बुर्जोजा का 9th का लॉर्ड और 8th का लॉर्ड है। रेट्रोगेट था तो 8वें घर के असर मिल रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। 9th हाउस लक का, फेवर्स का, ट्रेवल्स का, लॉन्ग ट्रेवल्स का है, बॉसेस का फ़ायदा कहते हैं। आप पे चीज़ें आपकी पहले से निस्बत थोड़ा बेहतर अंदाज में मूव होंगी। कुछ चीज़ें जो आपको पर स्ट्रगल मिल रही थी, वो स्ट्रगल्स में आपको बहुत बेहतरी देखने को मिलेगी। और चीज़ें आपके लिए 10वें घर में राहु बैठा हुआ है, तो वहाँ पे चीज़ें जो हैं थोड़ा सा कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में जो थोड़ा टेंशन आ रही थी, तो वहाँ कुछ बड़े लेवल का आपको गेन और बेनिफिट फ़ायदा भी मिल सकता है। यहाँ पर कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर का 8वें का और 7वें घर का मालिक है
रेट्रोग्रेड होकर 7वें घर का रिजल्ट दे रहा था, अब 8वें घर में ही है। 8वां घर जो रिसर्च का काम करते हैं, ऑडिटर्स का काम करते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं, रिसर्च से बेसिस हैं, लॉयर है, वकील है, तो उनके लिए यहाँ पे बड़ा बेनिफिट और फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन जिनका मून साइन कैंसर का है तो ढाई के असरात जो है काफ़ी हद तक, लेकिन ये अब आहिस्ता आखिरी वोट होगा। तो यहाँ आपको बड़ा सोच समझ कर अब चीज़ों को लेना है, क्योंकि ये आखिरी स्पेल है, जाते जाते भी थोड़ा सा ये मुश्किलात पैदा कर सकता। तो जितना भी चीज़ों को आप ज़मीनी हक़ाइक़ को देखकर चलेंगे और अपने पार्टनर के साथ बना के रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदा भी मिल सकता है। बात करें बुर्ज असद के ल्यू के, जिसका 7वें और 6ठे घर का मालिक था, 6ठे घर से अब 7वें घर को यहाँ पर शाशा योग भी बनाएगा। यहाँ पार्टनर के थ्रू भी आपको बेनिफिट फ़ायदा मिलेगा। लेकिन राहु 8वें घर में बैठा हुआ है, राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा बहुत केयरफुल होकर रहना। बहुत नज़दीकी रिश्तेदारों से, बहुत क्लोज लोगों से आपको धोखा और फरेब भी मिल सकता है यहाँ पर। तो यहाँ मैटर्स को बहुत केयरफुली आपने लेकर चलना है। यहाँ आंखें, कान, सब कुछ आपने खुला रखना है, बल्कि बाज़ दफ़ा देखा हुआ भी कुछ गलत हो सकता है। तो जल्दबाजी और गुस्से में किए गए फैसले वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मार्स आपके 12वें घर से बैठकर 7वें घर को देखेगा, सैटर्न को देखेगा, तो पार्टनर की सेहत और पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो पैदा हो सकती है। तो बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को लेकर आपने चलना। लेकिन यहाँ पर शाशा योग है, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट फ़ायदा भी दे सकता है। बुर्ज शुमला की बात करें, बुर्ज शुमला का 6ठे घर का मालिक था और 5वें घर का मालिक था। 6ठे का मालिक 6ठे का सीधा हो गया है। तो यहाँ आपको कोर्ट लिटिगेशन के मैटर से, जॉब से रिलेटेड जो टेंशन या प्रेशर आ रही थी उसमें काफ़ी बेहतरी देखने को मिलेगी। चीज़ें आपके लिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट होंगी। राहु 7वें घर में बैठा हुआ है, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है। अगर आपका कुछ पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी थी तो यहाँ आप देखेंगे चीज़ें थोड़ी सी बेहतर देखने को मिलेंगी आपको। पार्टनर के साथ दोबारा जो है रिजॉइनिंग का सिलसिला बन सकता है। लेकिन यहाँ आपको सेहत का ख्याल रखना कि 11th पे बैठा हुआ मार्स 8वीं से सैटर्न को 6ठे घर में देखेगा। तो हेल्थ को लेके आपको बहुत थोड़ा सा केयरफुल रहना है। यहाँ पे कुछ ऐसी डिजीज़ भी हो सकती है जो आपके लिए रोग बन सकती है, थोड़ा केयरफुल होकर। स्टमक से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड चीज़ों का अपना ख्याल रखना। और चेस्ट इन्फेक्शन को भी आपको थोड़ा बेहतर, क्योंकि लाहौर में जो हालात चल रहे हैं कि नवंबर आ गया, मिड नवंबर आ गया, सर्दी का नामो निशान और स्मोक ने जो है वैसे पागल किया हुआ। तो थोड़ा और आपको ज़रा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। थोड़ा सा इम्यूनिटी को तरफ जो है वो फोकस करेंगे तो आपके बेहतर होगा। बुर्ज मेज़ान की बात करते हैं। बुर्ज मेज़ान का 5वें घर का मालिक सीधा हो गया। तो 5वें घर का मालिक जो है, अगर तो कौन का मालिक सीधा हुआ तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो बेहतर होती नजर आएंगी। रिलेशनशिप में चीज़ें आपके लिए बेहतर होती नज़र आएंगी। घरेलू मैटर्स में चीज़ें आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को नज़र आएगा। और यहाँ औलाद को लेके भी थोड़ा सा चीज़ें जो है बेहतर होंगी। लेकिन फिर भी आपको मार्स 8वीं से देखेगा तो बहुत केयरफुली लेकर चलना। अगर आप किसी डिज़र्व कर रहे थे यार मुझे कोई काम या ओहदा मिल सकता है, तो वहाँ थोड़ा सा जल्दबाजी मत कीजिएगा। सैटर्न आपका योग कारक प्लेनेट है और यहाँ आपको बड़े लेवल का बेनिफिट फ़ायदा मिल सकता है। 6ठा घर इन्वॉल्व हो जाएगा, जहाँ पे आप लिटिगेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम थी या एनिमीज दुश्मनों से कोई प्रॉब्लम थी, वो उसमें काफ़ी आपको गेन बेनिफिट और फ़ायदा मिल सकता है। स्कॉर्पियो की बात करेंगे। स्कॉर्पियो वो तीसरा ज़ोडिक साइन है जिसका शाशा योग लगता है, लेकिन 4th हाउस में यहाँ पर है, जहाँ पर ढैया भी लगता है। मून साइन से अगर जो स्कॉर्पियो उनका ढैया भी स्टार्ट भी हो सकता है, लेकिन 4th हाउस में बैठा हुआ ये थोड़ा सा घरेलू मैटर्स की चीज़ों को थोड़ा जो मिसमैनेज हो गई थी या डिसिप्लिन में नहीं थी, तो अगर आप इस तरफ फोकस करेंगे तो देखेंगे आपकी चीज़ें जो है वो पहले से काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में आपको देखने को मिल सकती हैं। और कुछ चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन में रहना तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। मैनेज करना आपके लिए आसान हो जाएगा, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। क्योंकि राहु यहाँ पर बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं बड़ा गेन, बड़ा बेनिफिट फ़ायदा भी आपको यहाँ पर ज़रूर मिल सकता है। लेकिन चीज़ों को थोड़ा इमोशनली अपने आप को ज़रा कंट्रोल में रखना। 9th से बैठा हुआ जो है मार्स वो आपके 4th हाउस को भी देखेगा, तो व्हीकल को लेके थोड़ा टेंशन रह सकती है। मदर के हेल्थ को लेके भी थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है आपको। सैजिटेरियस की बात करें तो सैजिटेरियस के
तीसरे घर का मालिक है सेकंड, तीसरे घर का मालिक बहुत ज़बरदस्त होता है सेकंड तीसरे घर में। यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देता है आपको ट्रैवल के थ्रू, अपने स्किल के थ्रू बहुत कुछ बेनिफिट और फ़ायदा मिलेगा। ऑनलाइन से आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेहतर और बेनिफिट और फ़ायदा मिलता हो जाएगा। राहु फोर्थ में बैठा हुआ है आपके पाइसेस में, तो यहाँ पर राहु की इन्वॉल्वमेंट भी होगी। तो यहाँ पर कुछ बड़े सर्कल के थ्रू, फैमिली के थ्रू, घर के थ्रू आपका चीज़ें जो है कुछ चेंज होती हुई नज़र आएंगी। मदर की हेल्थ की तरफ से जो थोड़ी परेशानी थी उसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, लेकिन चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतरी की तरफ आपके रह जाएंगी। लेकिन घर के माहौल को जितना भी पीसफुल रख सकते हैं उतना ही आपके लिए बेनिफिट और फ़ायदा भी रहेगा। छोटे बहन भाइयों के साथ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है किसी नज़दीकी के साथ, खासतौर पर डॉक्यूमेंट्स को लेके आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है। कोई बगैर देखे, बगैर पढ़े किसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपने साइन नहीं करने। ख़ासतौर पर जो भी चीज़ हो तो उसको बहुत वॉच कर लीजिएगा, जो आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। बात करें कैप्रिकॉर्न, जिसका ये रूलर है, लगन का भी लॉर्ड है, दूसरे घर का भी लॉर्ड है, तो सारस्वती भी लगी हुई है। लेकिन यहाँ आखिरी स्पेल है सैटर्न का, ये स्पेल आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। या फैमिली के थ्रू, कम्युनिकेशंस के थ्रू, छोटे बहन भाइयों के थ्रू, अपने स्किल के थ्रू और शॉर्ट ट्रेवल के थ्रू भी आपको काफ़ी तो गेन और बेनिफिट और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। और चीज़ें आपके लिए जो पहले थोड़ा स्टॉप हो गई थी, ये फैमिली को लेकर या फाइनेंस को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता जो उसमें बहुत बेहतरी आपको देखने को मिलती हुई नज़र आएगी। एक्वेरियस की बात करें, जहाँ ये बैठा हुआ है लगन का मालिक, लगन में आ गया, आखिरी ज़ोडिक साइन है जहाँ पर शाशा योग लगता है। तो लगन में सैटर्न बैठा हुआ है, थोड़ा डिसिप्लिन में रहेंगे, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। राहु दूसरे घर, अचानक कहीं से बड़ा धन का लाभ भी मिल सकता है आपको, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कुछ ऐसा पैसा आपके हाथ पे मत आ जाए जो कल के लिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक बना सकता है। ये सैटर्न आपको सीधे डिसिप्लिन की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा। थोड़ा सा अगर आप गलत साइड पे लेके जाएंगे तो प्रॉब्लम बड़ी लेवल की भी शुरू हो सकती है। तो अपने बोलने के बहुत केयरफुल रहिएगा, लफ्ज़ों का चुनाव करते हुए बहुत केयरफुल आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा। लेकिन लगन से 8वीं से मार्स जो है लगन को देखेगा, तो थोड़ा हाइपरनेस को थोड़ा कंट्रोल रखिएगा और फिर डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना आपका है। जो भी प्रॉब्लम आएगी आपको अपनी डाइट की वजह से आएगी, तो यहाँ आपको चीज़ों को थोड़ा बेहतर अंदाज में देखना पड़ेगा। तो देखिए तो काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट फ़ायदा भी होगा। किसी की गारंटी पैसों के लेन देन में आपको इन चक्रों में नहीं पड़ना। आखिरी ज़ोडिक पाइसेस की बात करते हैं, 12वें घर का मालिक है, 12वें घर का मालिक ठीक हो गया, लगन में राहु के साथ भी मिलेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन ज़रूर रहेगी। अगर आप ट्रैवल बाहर मुल्क जान करना चाह रहे हैं तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन का शिकार ज़रूर रह सकते हैं। जो फॉरेन स्टडी करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी बेहतर टाइम यहाँ पर है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर आप काम करते हो तो काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतरी अंदर आएगी। खर्चों का मालिक 12वें घर मालिक 12वें घर में बेटा खर्चे थोड़े से होंगे, लेकिन कंट्रोल होंगे। कुछ घर में खुशियों की सूरत हाल भी बनती हुई नज़र आएगी। थोड़ा सा अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रख लीजिएगा। 5वें में बैठा मंगल जो है थोड़ा हाइपरनेस करेगा, तो अपने ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा। और अचानक कोई खर्चा जो है वो आपको थोड़ा प्रॉब्लम में डाल सकता है। ये तक है सैटर्न का डायरेक्ट होना, सीधा होना 12 ज़ोडिक के लिए कैसा रहेगा, उसके ऊपर डिटेल के साथ बात की, गुफ्तगू की। यहाँ पर मैंने दोनों तरीके से आपको बताया कि 12 ज़ोडिक पे इसके क्या असर पड़ेंगे और सैटर्न एक्वेरियस में बैठा तो क्या असर पड़ेंगे। वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स में थ्रू ज़रूर कीजिएगा। आज हमने 12 ज़ोडिक का जिक्र किया है तो उसका आपको ज़ोडिक साइन भी मिलेंगे। कल की वीडियो में हमने ज़ोडिक साइन की बात नहीं की, हमने घरों की बात की थी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बस यहाँ पे ऐसे अपना ही सुनना चाहते हैं। कल मैंने घरों की बात की थी, ज़ोडिक साइन लगाने की वहाँ ज़रूरत नहीं थी। आज है, आज हम बात करेंगे। थोड़ा वीडियो को गौर से ज़रूर सुन लिया करें। एक दफ़ा समझ में नहीं आती तो बार बार सुन लिया करें, उसमें आप ही क्या फ़ायदा है। क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी में लोग सिर्फ अच्छा सुनने के लिए आते हैं, सॉल्व में जो है वही बताना है। और यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो जिस तरह की है वो सतही लेवल की चीज़ों को देखना पसंद करती है। थोड़ा अगर उनसे लॉजिकली बात की जाए तो वो मैंने जो फील किया मैंने वो बताया कि मुझे वो लगता है कि वहाँ पे कुछ कमी है। मुझे इजाज़त,
एज यूजुअल भूल भी जाता हूँ, कह भी देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को भी दबाइएगा। एनुअल वीडियो आने वाली हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है इस वक्त दुनिया के हालात जो हैं और दुनिया के हालात जिस तरफ जा रहे हैं, और पाकिस्तान का जो दिवालिया निकला हुआ है, हर लोगों का जो जुलूस और फलूस निकला हुआ है, उसमें अगला साल किस किस को बेनिफिट दे सकता है ज़ोडिएक साइन को और किसको बड़ी टेंशन दे सकता है, तो वो इंशाल्लाह आपको जल्दी वीडियो मिलेंगी। चैनल को देखते रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा अगर बेल का बटन दबाएंगे। मुझे अब इजाज़त है, इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।